आप ये बताइए, आप आला हजरत को भी काफिर कहते हैं, है ना जी? आप एक मिनट, यहाँ पे सब हैं आला हजरत के मानने वाले, है ना? नहीं मानते यहाँ पे? अरे आला हजरत इनको कहने दो, जवाब है इसमें जवाब है। पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो पढ़ो, हाँ सवाल करो। ठीक है जी, सवाल तो करो, सवाल करो। हाँ मैंने हजरत मोहतरम देख लीजिए, मौलवी साहब सवाल कर रहे हैं बबांगे दोहल मजमा आम में। सवाल करो मौलाना। मैं सवाल कर रहा हूँ हजरत जी, और चेहरा दिखाओ इनका, पूरी दुनिया को दिखाना इनका चेहरा। एक बार दिखा दिया, इधर को दिखा दो। हाँ हाँ, तो आपने हजरत सवाल सुनो तसल्ली के साथ, कुरान जवाब मिलेगा कुरान से। बोलो। आला हजरत को काफिर कहा है जी, और जितने भी बरेलवी हैं, आपने किसी को महसूस नहीं किया, जितने भी बरेलवी हैं सभी को काफिर कहा है ना? तो और आप ये भी है कि आप लगभग माँ की, बहन की, सभी की गाली भी देते हैं। वो तो चलता है ना जी? वो हमें देते, हम उनको देते हैं। माँ भी और बहन की भी सबकी गाली देते हैं, ठीक है जी? तो आप ये बताइए, आला हजरत ये सब सुनना चाहते हैं कि मैं भी सुनना चाहता हूँ, आला हजरत के बारे में आप क्या अकीदा रखना चाहते हैं, क्या अकीदा रखते हैं? आपने कह दिया। जी जी, जो रसूल की शान में गुस्ताखी करे वो कौन है? वो काफिर है। जरा कहो। हाँ कह रहा हूँ मैं, जो रसूल की शान में गुस्ताखी करे, माइक में कहो कौन है वो काफिर है। अच्छा हाँ, माशाअल्लाह। नबी ने सीधी राह देखी थी कि नहीं? एक मिनट में बताएं जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा रास्ता, सीधी राह देखी थी या नहीं देखी थी? देखी थी ना? कोई शक है क्या? करो नोट, पॉइंट नोट। तो अब जो रसूल को यूं कहे कि रसूल अल्लाह तुम्हें सीधी राह दिखा दे, तो ये नबी की शान में गुस्ताखी है कि नहीं? अल्लाह तुम्हें सीधी राह दिखा दे? नहीं, नबी के बारे में, और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। अल्लाह दिखा देना, अल्लाह दिखा देना। हाँ, अल्लाह की तो ये कौन सी गुस्ताखी हुई है? गुस्ताखी नहीं हुई। क्यों हुई? माशाअल्लाह। मौलाना कह रहे हैं कि कोई गुस्ताखी जब अल्लाह दिखाए किसी को भी, अल्लाह दिखाए, ये कौन सी गुस्ताखी? ठीक है, दिखा दे। तो अब रसूल सीधा रास्ता दिखा के चले गए कि नहीं? हाँ, दिखा के चले गए। अब जब रसूल सीधा रास्ता दिखा के चले गए, उसके बाद अगर कोई ये कहे कि तुम्हें सीधी राह दिखा दे, तो ये गुस्ताखी है कि नहीं? उसके बाद में कहे? हाँ, उसके बाद में क्या कहा? गुस्सा अगर और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। एक मिनट पहले ये बताया जाएगा ना किस जगह कहा गया है, किस बारे में कहा गया है, जो ये सारी बात आई ना सामने, तभी तो पता चलेगा ना। रसूल सीधी राह दिखा के चले गए, मौलाना भी कह रहे हैं। अब जब रसूल के जाने के बाद अगर कोई ये कहे कि और तुम्हें सीधी राह दिखा दे, तो ये रसूल की शान में गुस्ताखी है कि नहीं? ये जो तर्जमा किया गया है, आला हजरत का तर्जमा है, तो अब ये बताइए, तर्जमा आला हजरत रसूल के जमाने में थे, उस वक्त में किया जाता तर्जमा? ये तर्जमा उस वक्त में किया जाता? बाद में किया गया। बाद में किया गया ना, तो बाद में कहेंगे ना। बाद में कहेंगे तो क्या गुस्ताखी हुई इसमें? ला हौला वला कुव्वता इल्ला इसमें क्या गुस्ताखी हुई? गुस्ताखी ये है कि उन्होंने ये लिखा है कि और तुम्हें सीधी राह दिखा दे, मतलब यह है कि रसूल ने सीधी राह देखी नहीं, इसमें दिखा दे। ये बताइए, तर्जमा दिखाइए। अगर मैं दिखा दूं तो? नहीं, दिखा दिए तो। अगर दिखा दूं तो मानोगे? ये तो नहीं है ना। देखिए हजरत मोहतरम, इसमें ये लिखा हुआ है, अहमद रजा बरेलवी ने लिखा है कि और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। मौलाना पढ़ के बताओ सबको, दुनिया को दिखाओ। ये यहाँ से पढ़नी है ना, फतहना लगा फतह मुबीना है। आपको जो भी जहाँ से भी पढ़नी है वहां से पढ़िए, जो नतीजा निकालना निकालिए। मुझे तो सिर्फ ये कि हुजूर की शान में लफ्ज़ दिखा जो कहा है। सूरे फतह है, ये है सूरे फतह है, 26वां पारा है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदिका सिरातन मुस्तक़ीमा। इसका तर्जुमा है, बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह फरमा दी, ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से, तुम्हारी वजह से, ताकि सबब से गुनाह बख्शे तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के। ठीक है जी, सही है ना? और तुम्हारी नेमतें तुम पर तमाम कर दें। तुम्हारी नेमतें यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमतें ये है ना, तुम्हारी नेमतें तुम पर तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। तुम्हें सीधी राह दिखा दे। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम्हें सीधी राह दिखा दे। किसके बारे में लिखा है? ये हजरत इसका तर्जुमा क्या लेंगे हम इसका? इसका ये जो है, जो इसमें लिखा हुआ वही लेंगे।
जो इसमें लिखा वही पढ़ो ना, दिखा दे। हाँ तुम्हें सीधी राह। अब तुमने कहा कि नबी ने सीधी राह देखी थी, इसमें तर्जुमा है कि दिखा दे। अब एक मिनट हजरत, इसका यहाँ पे अब बाद में 1400 साल के बाद तुम नबी को सीधी राह दिखा। अरे हजरत पहले बात सुनने का नहीं। हाँ सुनाइए, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। कारी अहमद हसन जो अब्रहा का रहने वाला है। अच्छा, तो मैंने उससे कुछ सवालात किए थे। अच्छा बताओ बताओ। वो आला हजरत को काफिर कहता है हजरत, माज़अल्लाह। तो आप हजरात बताइए कि मतलब आला हजरत के बारे में? जी, आला हजरत को काफिर कहता है। अच्छा, मतलब उसने क्या क्या कहा? कोई हवाला दिया होगा ना इस पे? उसने हवाला दिया था कुरान शरीफ का। अच्छा। सूरह फतह है कुरान शरीफ में 26वें पारे में। तो उसने ये बताया था कि आला हजरत ने वया हदिया का सिरातम मुस्तकीमा जो आयत है, वया हदिया कहाँ? वया हदिया का सिरातम मुस्तकीमा के आला हजरत ने इसका तर्जुमा ये किया है कि अल्लाह आपको सीधी राह दिखा दे। अच्छा। इस पर उसने कुफ्र का फतवा लगाया आला हजरत का। चलो आप बैठ जाओ, फिर और भी सवाल करेंगे। जी, और चलो पहले बैठ जाओ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बैठो आराम से। मतलब आप देखिए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भाई जी कितनी बड़ी शख्सियत हैं, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के तर्जुमे पे वो एतराज कर रहा है। अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उससे पूछूंगा कि तू बता इसका तर्जुमा क्या होगा। वया हदिया का जो है, इसमें वया हदी जो ये सीगा है ये वाहिद का है, और फिर ये सीगा मुजारे है या माजी है? पहले तो ये पूछूंगा कारी असनाद साहब, फिर ये पूछूंगा कि ये सही है, मोतल है, मुजाफ है। मोतल है तो मोतले वावी है, मोतले आयन है या मोतले लाम है, ये याई है, ये पूछूंगा। आप देख रहे हैं कि समझ में नहीं आया खुद को तो इल्जाम लगा दिया आला हजरत पे, और फतवा कुफ्र का माज़अल्लाह। आप देख रहे हैं ऐसे ही लोगों ने फतवों को बदनाम कराया है, और ये प्री प्लान बिठाए जाते हैं। उससे मैं कहता हूं कि इसका तुम्हारे समझ में जो तर्जुमा आता है वो कीजिए, और जो एतराज आला हजरत पे किया है वो पलट के आपकी तरफ आ जाएगा। भाई मतलब ये है कि सूरह फतह की बात चल रही है, या रसूल अल्लाह आपको फतह दी गई, आपको कामयाबियां दी गई, बाकी जो उमूरे रिसालत हैं अभी आपके जिम्मे में जो दीन की दावत देना बाकी है, उन चीजों में अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमा है। अब पढ़े ना लिखे सलामा रज़ाका ज़राबा वाले अगर हदीस पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या समझ में आएगा? भाई एक बच्चा सलामा रज़ाका ज़राबा भी उसका सबक यहाँ पर हो और वो कोशिश करे आला हजरत को समझने की तो समझ जाएगा वो। तर्जुमे कुरान के लिए नहव जरूरी है, सर्फ जरूरी है, बलागत जरूरी है, बयान जरूरी है, इल्मे मानी जरूरी है, और अल्लाह आपका भला करे। इल्म हदीस से भी आशनाई होना चाहिए, उसूल हदीस से भी होना चाहिए, तफसीर से भी होना चाहिए, उसूल तफसीर से भी होना चाहिए। जो बंदा भी अली बे तासा का सबक सही तरीके से पढ़ा हुआ नहीं है, उसकी गुफ्तार से मुझे अंदाजा होता है वो आला हजरत पे एतराज करेगा। ये आला हजरत पे नहीं, कुरान पे एतराज है। वरना बताओ वया हदिया का सिरात मुस्तकीमा का तर्जुमा क्या होगा? आप बताओ मुझे। आप तो कुछ भी तर्जुमा करो, जो एतराज तुमने आला हजरत पे किया है वो तुम्हारे ऊपर होगा। और एतराज भी सिर्फ ये नहीं कि गलती हो गई, खता हो गई, सीधा कुफ्र का फतवा। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर किसी ने किसी मोमिन को काफिर कहा, अगर वे सामने वाला काफिर है तब तो ठीक, वरना ये कुफ्र पलट करके उसी की तरफ चला जाए तो जिंदीक हो गया। ये तो वो जिंदीक है ये, वरना ऐसी बात कहते नहीं। ये कहता है कि गोया, इसका मतलब ये है कि गोया के वो हिदायत पर नहीं थे। तो ये तो अल्लाह कह रहा है। हम और आप ये बताओ भाई, आप तमाम हजरात, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कारी यूनुस साहब किबला, और आप तुम जो काकर सराय से हमारे भाई तशरीफ लाए उनसे भी, और आप सबसे भी बस्ती वालों से, हम और आप ये दुआ करते हैं कि नहीं करते? या अल्लाह तू हमें हुसैनी बना दे। करते हैं? अब इसकी तरह कोई गधा ही होगा जो ये कहेगा कि पहले यजीदी थे क्या? भाई पहले भी हुसैनी ही थे। और दुआ करने का ये मतलब भाई वया हदिया का अल्लाह ताला आपको बाकी जो उमूरे रिसालत हैं, अब तक आपने दीन का काम किया, लेकिन अभी आपके जिम्मा जो काम है अल्लाह ताला उसमें आपको सीधी राह दी। तो सबको अल्लाह ही तो दिखाता है।
तो इसका ये मतलब कैसे निकाल लिया? पहले बात तो मुस्तकबिल का तर्जुमा है, ये मतलब कैसे निकाला कि पहले नहीं थे क्या? मफहूम मुखालिफ कैसे निकाल दिया आपने? और मफहूम मुखालिफ निकालने का इतना ही शौक है तो 5वें पारे की इस आयत का जवाब तुम से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के ईरान के वीरानों तक मैं उन्हें कह रहा हूँ जो गाली हैं और जो अमन पसंद है, उनका मसलक अपनी जगह, मगर मैं उन्हें नहीं छेड़ रहा हूँ। जो इनकी तरह हमारी बस्तियों में जाकर के कोरोना वायरस से खतरनाक वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुन्नी सो रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कुछ भी करते रहो। अरे बेवकूफो, अगर ये सुन्नी जाग गए तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। सुन्नियों से बड़ा अमन पसंद कौन होगा कि हमारे काकर सराय में आकर के तकरीर करके चला गया, पूरी बस्ती सुन्नियों की, और फिर भी हमें आतंकवादी कहता है। अगर ये वाकईतन इन्होंने दूसरा रूप इख्तियार कर लिया तो क्या होगा? बोलो। कहता है मफहूम, अबे पहले मदरसे में पढ़ना चाहिए। कुरान शरीफ में आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। तो क्या मतलब पहले ईमान वाले नहीं थे वो? अल्लाह कह रहा ईमान लाओ। इसके हिसाब से तो यही हुआ कि माज़अल्लाह ये भी गलत हो गया। अबे लड्डन जाफरी किसी मदरसे में जाकर के पढ़ पहले, और कहीं नहीं जा सकता तो मज़ार शरीफ पे चला जा, शेख दरगाही अमरोहा में है माशाल्लाह, वहां पे चला जा, अपनी जाकर के गलती मान और कहे कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। वो दुआ करेंगे तेरे हक में काम हो जाएगा। अरे इन सब बातों का मतलब होता है उसमें तवाम की दुआ मांगना, कुव्वत की दुआ मांगना, ये मतलब होता है इसका। हम कहते हैं या अल्लाह तू हमें हुसैनी बना दे, मतलब हमारी हुसैनियत को हमेशा के लिए कायम फरमा दे। ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, मतलब अपने ईमान में मजबूत हो जाओ। वयहदिया का सिरातम मुस्तकीमा, मतलब जो उमूरे रिसालत अभी आपको अंजाम देना है, अल्लाह ताला तुम्हें उसके हवाले से सीधी रहनुमाई फरमाई। तो अल्लाह ही तो फरमाता सबको। हम माज़अल्लाह अपने महबूब को, दानाए गुयूब को माज़अल्लाह ये थोड़ी है कि खुदा मानते हैं, खुदा का बंदा ही मानते हैं, बशर मानते हैं, खैरुल बशर मानते हैं। कुछ वो हैं जो अपनी तरह मानते हैं, मगर हमारे आला हज़रत कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। बशर हैं मगर हमारी तरह नहीं, खैरुल बशर हैं। तो इसमें कौन सी तौहीन हो गई? और इतनी सी बात के ऊपर फतवा लगा दिया आला हज़रत पे कुफ्र का। और ये पूरा इलाका अमरोहा से लेके मुरादाबाद तक, मुरादाबाद से लेके जोया तक, जोया से लेके चंदोसी, बदायूं, बरेली, और मैं कहूँगा पूरा भारत नहीं, पूरा आलम इस्लाम जो भी आला हज़रत को पढ़ता है रब्बे काबा की कसम, जब उनकी किताबों को पढ़ता है, उनके फतावा को पढ़ता है, उनकी लिखी हुई नातों को पढ़ता है, अपना हो या बेगाना, यार अपने तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन मौलाना मौदूदी जैसे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे दूसरे मसालिक के बड़े बड़े लोगों ने जब आला हजरत को पढ़ा तो जो तासुरात दिए, जो आला हजरत की तारीफें की, उसका अगर मैं मतलब निकालूं तो ये निकलता है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समझ आ गए हो सिक्के। सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल गलत एतराज है। ये उलमाए किराम बैठे हैं, हजरत मौलाना असनाद रजा साहब किबला माशाल्लाह, आप जानते हैं तारुफ की जरूरत नहीं है। उधर देखें तो हजरत मौलाना मेराजुल हसन साहब किबला माशाल्लाह, हजरत मौलाना कामिल साहब, कारी यूनुस साहब, हमारे कारी मुशाहिद साहब, और हमारे कारी शान आलम साहब। पूछिए इन उलमा से, मदरसे में जब अरबी सीखने का सिलसिला शुरू होता है तो पहले ग्रामर पढ़ाए जाते हैं, वरना तो हर बंदा अगर डॉक्टरी नहीं पढ़े तो पता चला कि मरीजों का काम हो गया, बगैर कोरोना की पब्लिक मर जाएगी, तो उसको भी सीखना पड़ता है। ऐसे ही आलिम अरबी जानने के लिए वो सरफ पढ़ता है, नहव पढ़ता है शुरुआत में। तो नहव में हम पढ़ते हैं कि सीगे की हालत ये होगी, हालत रफा में ये राब होगा, हालत नसब में ये होगा, यानी हम ये पढ़ते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। बगैर जेर जबर के भी अरबी पढ़ लेता आलिम जो होता है, ये तो जेर जबर के साथ नहीं पढ़ सकता। ये जिस जो बात करता है ना, ये बिल्कुल नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता। हाँ सही बता रहा हूँ मैं आपको, इसीलिए मुनाजरे में नहीं आता और ना आएगा। आज आइए, अभी मैंने एक ऑडियो सुना तो कह रहा कोट गरबी में तैयार हूँ। मौलाना कामिल साहब जरा आप खड़े होकर के बताना जरा, माइक दो जरा मौलाना कामिल साहब को। ये कोट गरबी में पिछले तकरीबन 5-6 साल से इमामत कर रहे हैं, जरा बता दो माइक पे आप कुछ। वीडियो में कह रहा वो कि कोट गरबी में, पहले तो कहता है कि संबल कोर्ट में मुनाजरा करूंगा,
इससे पहले कहता था कि सुप्रीम कोर्ट में मुनाजरा करूंगा। वो जानता है कि सुप्रीम कोर्ट की परमिशन मिलेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे अरे गैर नथुओं के लिए कोई बनाया गया कि वहाँ जो है मुनाजरे किए जाएं। वो कहावत है ना, आपकी बात रोक करके मुनाजरा सा, वो कहावत है, न नोमन तेल होगा, मैं दूसरी तरफ नहीं मगर मैं दूसरा घुमा रहा हूँ उसको, न नोमन तेल होगा ना लट्टन जाफरी आएंगे। तो फिर कहता है कि कोर्ट गरबी में मुनाजरा करूंगा। मैं उससे कहता हूं कि कोट गरबी में तो मैं खुद रहता हूं, 8 साल से वहां मैं इमामत कर रहा हूं। अगर तुझे शौक है तो आजा कोट गरबी में जब चाहे। मैंने तो अब से 3 साल या 4 साल पहले चैलेंज दिया था, जब तो ये कीड़ा बिल से भी नहीं निकला था बाहर। जब तो दूसरे चल रहे थे, कलकत्ता का चल रहा था और कुछ और चल रहे थे। जब मैंने 3 साल पहले चैलेंज दिया था कि यहाँ से लेके ईरान तक जितने भी हैं ना जो सहाबा पर भौंकने वाले कुत्ते हैं, बल्कि इन्हें तो कुत्ता कहना भी तौहीन है, ये कुत्ते से भी आगे बढ़े हुए हैं। कुत्ता तो अगर उसे रोटी डाल दी जाए ना तो वो हमदर्दी करने लगता, बावफा बन जाता है इतनी देर के लिए। लेकिन ये कुत्ते तो ऐसे हैं कि जिसने इस्लाम को हम तक पहुंचाया उन्हीं पर भौंकने लगे, सहाबा पर, अल्लाह के रसूल के सहाबा पर। तो मैंने 3 साल पहले चैलेंज दिया था कि अगर कोई भी यहाँ से लेके ईरान तक है तो वो आके हमसे बात करे, मुनाजरा कर ले, जैसे चाहे वैसे बात कर ले। और आज फिर कह रहे हैं अगर तू कोट गरबी में चाहता मुनाजरा करना तो कोट गरबी आ जा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ मौजूद हूँ। बहुत सौ की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्या क्या बातें करता है, वीडियो में हमारे फोटो लगा देता है और वो इसलिए लगा देता है, मशहूर लोग हैं ये, इनकी वजह से वीडियो चल जाएगी, कुछ ना कुछ आमद हो जाएगी, आमदनी हो जाएगी। ये चाहता है, ये मकसद है उसका। बदनाम भी होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। इसलिए मैं आप हजरात से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की वीडियो ना देखा करें, क्योंकि उससे जो है इनके व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो इनको फायदा पहुंचता है। तो हमारे फोटो लगा देता और फोटो लगाने के बाद उस पर लिख देता ऊपर मुनाजरा हार गए। मुनाजरा हुआ ही नहीं, वो मुनाजरा हार गए, बात ही नहीं हुई, कहीं आमना सामना भी नहीं हुआ। 3 साल से मुस्तकिल ऐलान कर रहे हैं हम। भाई हक को जानने का एक ही तरीका है, बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक मेन तरीका यह है कि आमने सामने बिठा के बात कर दी जाए, पब्लिक खुद फैसला कर देगी कौन हक पर है कौन बातिल पर है। तो 3 साल से मुस्तकिल ऐलान हो रहा है। मेरी वीडियो आज भी नेट पे पड़ी हुई है, यहाँ से लेकर कलकत्ता तक के लोगों को ऐलान किया था कि आ जाओ बात कर लो। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐलान करता हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। हम अगरचे वो हमारा 3 का ज्यादा नाम लेता है, हजरत मुफ्ती इकराम साहब किबला और मौलाना तौसीफ रजा साहब, वो मेरा नाम बहुत ज्यादा लेता है, वो बार बार नाम लेता है। मैं कहता हूँ तुझे 3 की जरूरत भी नहीं, तू अकेले के सामने आ जा, जिससे चाहे जहाँ चाहे मुनाजरा कर ले। अगर तू संभल नहीं आ सकता तो तेरे अमरोहा में आके या तू अपने गाँव में रख ले मुनाजरा। हमें किसी कोर्ट की अदालत की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत लेकर के और नामूस रिसालत के लिए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए और सहाबा किराम की अजमतों को लोगों के दिलों में बिठाने के लिए निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें न किसी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है और न किसी हाई कोर्ट की जरूरत है, न किसी दुनिया की अदालत की जरूरत है। जहां चाहेगा वहां पहुंच जाएंगे। हम किसी गोला बारूद से नहीं डरते, डरने वाले होंगे तो दुनिया के राफजी और शिया होंगे। सही, बहुत अच्छी बात, तो ये सही कहा। सबसे बेहतर कोट गरबी में रहता हूँ, कोट गरबी में वो आना चाहता आ जाए, तारीख दे दे। सही है, हाँ तारीख दे दे। मौलाना कामिल साहब अकेले काफी हैं और बिल्कुल अकेले ने। अब मैं एक बात ये कह दूं बीच में कि काकर सराय का नाम लिया, वो जहाँ पे ये रहता है कीड़ा तो उसी के करीब में बस्ती है ये। मुझे वो बुरा कहता तो मैं उसको नहीं कहता, लेकिन उसने सहाबा तक को काफिर कहा है माज़अल्लाह, वरना हम अपनी जबान पे ऐसे जुमले नहीं लाते। और ठीक है बचना भी चाहिए वैसे जुमलों से, लेकिन तकलीफ ये होती है कि जिनकी तारीफ कुरान में आई है तो उनके खिलाफ भौंक रहा है।